2024 के बिसात कांग्रेस का हाथ आरएलडी के साथ। यह सवाल अब बड़ा हो गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण अब कुछ और दिखने लगा है। 2024 में आरएलडी की कांग्रेस का साथ देने की अपील, एसपी से कांग्रेस वाले मोर्चे में जाने की अपील। अब सवाल यही है कि अगर कांग्रेस के साथ एसपी नहीं आई तो आरएलडी क्या करेगी? क्या 2024 में अलग एसपी और आरएलडी की राहें जुदा हो जाएंगी? वहीं आज केशव देव मौर्य, जो महान दल के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया उन्होंने और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से 2024 में बहन जी मायावती को सपोर्ट करने की अपील की। वहीं ओपी राजभर ने एक बार फिर से एसी के बहाने माया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि ट्विटर पर राजनीति करना और बात है और जनता के बीच में जाकर उनसे जुड़े मुद्दे उठाना दूसरी बात है। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। – 2024 की बिसात, कांग्रेस का हाथ आरएलडी के साथ। कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसी के नेतृत्व में मोर्चा बनेगा। उस मोर्चे में सभी को रहना चाहिए। रालोद की यही मान्यता है। रालोद कोशिश करेगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी और आजाद समाज पार्टी और भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, ये सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी। आरएलडी की माने की बात, एसपीआई की कांग्रेस के साथ। आपस के मतभेद कोई नई बात नहीं है। ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो गठबंधनों का खेल खेलती रही हैं। इनकी परंपरा रही है। जनता इन्हें नकार रही है, इन्हें ठुकरा रही है। अब गठबंधन रहे ना रहे, इससे भारतीय जनता पार्टी को खुद फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी खुद एसी कमरों में सर्किट हाउस में बैठ के कर रही है। ओपी राजभर जी वो एसी के सामने ठुमके लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन हराने का काम। केशव देव का अखिलेश से मोह भंग, अब माया के संग। महान बनने खाना है, एसी बहाना, राजभर का माया अखिलेश पर निशाना। महंगाई पे आप क्यों नहीं बैठ करके मंथन करते? सभी दल के लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ट्विटर पे विरोध दिखाते हैं। खाली ट्विटर, एक घर ठंडा में एसी में बैठे रहते हैं। अब बस निकाले मोबाइल, कटाकट ट्वीट कर दिए जा। और अब बात महाबहस के 3 राउंड के सवालों की। एक एक करके आपको बताते हैं कि आज इस शो के माध्यम से कौन से सवाल हम उठाने जा रहे हैं। तो राउंड 1 डिबेट के शुरुआत में हम सबसे पहला सवाल पूछेंगे, जयंत और अखिलेश के गठजोड़ में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं और ये चर्चाएं निकाय चुनाव के दौरान से ही शुरू हो गई थी। राउंड 2 में हम पूछेंगे, जो सवाल नंबर 2 है वो है कि क्या 2024 में जुदा होंगी एसपी आरएलडी की राहें? क्योंकि आरएलडी चाह रही है कि एसपी भी उसी की तरह कांग्रेस के साथ आ जाए। अगर एसपी ऐसा फैसला नहीं लेती तो क्या ये राह जुदा हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, सभी पैनलिस्ट से पूछेंगे। और साथ ही सवाल नंबर 3 यानी डिबेट के अंतिम पड़ाव में हम पूछेंगे, केशव देव माया के संग अखिलेश से मोह भंग। खटपट की खबरें पहले भी आई थी, लेकिन अब पूरी तरह से ऑफिशियली खुद को अलग कर लिया है एसपी गठबंधन से और बहन जी मायावती का साथ देने का ऐलान सभी कार्यकर्ताओं समेत कर दिया है केशव देव मौर्य ने। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और उसके लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इसके साथ ही रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आरएलडी। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले रोहित अग्रवाल जी आप ही से करते हैं, क्योंकि आज चर्चा के केंद्र में आरएलडी ही है और जिस तरीके से बयान आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं, निकाय चुनाव के दौरान से ही खबरें सामने आ रही थी कि क्या एसपी और आरएलडी के बीच में कुछ ठीक नहीं है। बहुत सारी सीटों को लेकर आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई और अब तो खुले तौर पर चर्चा यह हो रही है कि 2024 में आप कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं। तो क्या एसपी से यह गठबंधन अब टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए आस्था जी, निरंतर हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन से बहुत तकलीफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को तोड़ने के लिए नई नई अफवाहों को लेकर आती है मार्केट में
पर हम उनको बता दें कि हमने उनको कई बार ये क्लियर कर दिया है कि एक स्वाभाविक गठबंधन है। जो चौधरी चरण सिंह जी द्वारा बीज बोया गया था, उससे जो वृक्ष बना था, उसकी 2 डालें हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। और हमारे नेताओं ने 2019 में एक पक्की दोस्ती की थी, जो साथ उनका चलता चला आ रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं खटक रहा है और ये साथ चलता रहेगा। रोहित जी, जो चर्चा स्वाभाविक को गठबंधन बल है, उसके इसलिए भी साथ मिला, साथ इस रोहित जी, गठबंधन का विस्तार ठीक है, कैसे भाजपा हो? पर आरोप लगा रहे, लेकिन चर्चा को इसलिए भी बल मिला, हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए हैं, बहुत सी सीटों पर आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखी, बहुत सी सीटों पर बात नहीं बन पाई, कैंडिडेट उतारने भी पड़े। आस्था जी, आस्था जी, हमने कई बार इस चीज को, स्टैंड को क्लियर किया है और समाजवादी पार्टी ने भी इस स्टैंड को बहुत क्रिस्टल क्लियर किया है कि जो नगर निकाय चुनाव होता है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। मुझे याद है कि आपके साथ भी डिबेट में मैं ये कह के गया था कि सिंबल से बढ़ के वो चुनाव होता है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का, और उनकी भावनाओं का हमें सम्मान करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमने जहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को जीतते हुए देखा, वहां पे उनको उतारा। और ये कोई गठबंधन की टूट नहीं थी, ये हमारी एक स्ट्रैटेजी थी जो कि रिजल्ट के रूप में भी सामने आई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कई जगह पे मुक्ति खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बनाया, एक साथ आपसी सहमति से कैंडिडेट्स उतारे, कौन सी सीट किसको देनी है, किस पर कौन लड़ेगा, उसमें दोनों ही पार्टियां साथ थी। निकाय चुनाव में ऐसा होता नजर नहीं आया और अब आपकी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ जाने की नसीहत दे रहे हैं एसपी को। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी हैं, बीजेपी के नेता हमारे बीच में है। राजेंद्र चौधरी जी, आरएलडी का यह कहना है कि बीजेपी को तो कभी ये गठबंधन हजम ही नहीं हुआ और अब भी इस तरह की बातें और इस तरह की चर्चाओं को आप ही लोगों की तरफ से हवा भी दी जा रही है। देखिए आस्था जी, मेरा नाम राजेश चौधरी है। राजेश जी, पहले दोस्तों आप संशोधित करिए, माफ कीजिए। दूसरी बात, आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं का बयान अभी आप दिखा रही थी टेलीविजन पे, वही कह रहे थे कि हमको कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई बयान आया नहीं, न कोई पार्टी ने इस तरह का स्टैंड लिया। अब ये लोग जब कांग्रेस के साथ लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सब मिलकर के, तो हमको क्या आपत्ति हो सकती है? लड़िए ना। चुनाव में तो किसी को किसी के साथ समझौता करने का अधिकार है, कोई किसी के साथ जाकर के चुनाव लड़ सकता है। 2019 में सब देखा ही आपने, बसपा भी इन्हीं के साथ थी और चुनाव होते ही ये बात बाहर चली गई बसपा। तो नरेंद्र मोदी जी की आंधी के सामने, योगी जी के व्यक्तित्व के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी भी डूबता हुआ जहाज है, लगातार चुनाव हारने के रिकॉर्ड बना रही है। अभी आपने देखा नगर निगम का चुनाव होके चुका है, 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बहुमत से जीते, लाखों वोटों से जीते। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, पर इतने बड़े बहुमत से जीतना, तो ये किससे किसका गठबंधन होता है, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, आपकी ये थ्योरी तो यही खारिज हो गई। आप कह रहे थे कि इससे बीजेपी को खुशी होती है, गठबंधन हजम नहीं हो रहा, लेकिन भाजपा कह रही है कि हमें इससे क्या मतलब है, इससे बड़ा गठबंधन विपक्ष का बना था 2019 में, तब भी आपने चुनाव लड़ करके देख लिया। आपसे उस पर कमेंट लेंगे, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी, विपक्षी एकता के नाम पर एक तरीके से कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकार कर लिया आरएलडी ने, और वो सलाह एसपी को दे रही है कि वो भी उनके साथ में आ जाए। देखिए आस्था जी, ये लड़ाई जो है सैद्धांतिक और जो विचारों की है, ये उसकी लड़ाई, और इस लड़ाई में देश को बचाने की, देश को जोड़ने की जो एक मुहिम छेड़ी है कांग्रेस ने, वो मुझे लगता है कि लोग। चलिए, तो लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत। जी जी, नहीं, आपकी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज देश के संसाधनों को एक व्यक्ति पर लुटाया जा रहा है, जिसका नाम जो है मोदी जी के मित्रों में आता है, जिस तरह से देश में बांटने की राजनीति हो रही है, और जिस तरह से आज किसान हो, महिलाएं हो, सबके साथ जो व्यवहार हो रहा है इस देश में, वो जनता भी देख रही है और देश का विपक्ष भी देख रहा है। तो ये लड़ाई सैद्धांतिक है, और जो लोग भी इसको एक रहकर लड़ना चाहते हैं उनके ठीक है। आप बेशक कह रही हैं प्रियंका जी, ये लड़ाई सैद्धांतिक है और विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करना होगा, लेकिन साल बदल गए, साल गुजर गए, ये बातें जस की तस हैं। यही सब 2019 में भी कहा जाता रहा। आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद से कई विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी आपने नतीजे देखे। बहरहाल 24 के लिए भी आप एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस बड़े मोर्चे की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके अंदर पहले से ही कुछ सब मोर्चे बन के तैयार हैं। अखिलेश यादव केसीआर के साथ उनका जो टर्म है, वो साउथ के दौरे पर जाते हैं, केसीआर यहां पर आते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ था तो यहां पे
उनका अलग से गठजोड़ चल रहा है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार वो अलग से कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ अलग से बैठ के हो रही हैं। तो क्या विपक्षी मोर्चे के तहत भी कांग्रेस का नेतृत्व सबको स्वीकार होगा? जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आएगी तो क्या कांग्रेस के तरफ से आगे किए गए चेहरे पर सबकी सहमति बनेगी? बस वहीं आकर इस विपक्षी एकता की थ्योरी जो है वो थोड़ा हिलने लगती है। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही वीरेंद्र सिंह भी ज्वाइन कर गए हैं हमको, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वीरेंद्र जी, पहले सवाल आपसे यही, एसपी आरएलडी गठबंधन के बिखराव की चर्चा है। माफ कीजिए, अशोक यादव हमारे साथ जुड़े। अशोक जी। जी हाँ सर, ऐसा देखिए आस्था जी, ये चुनाव जो है ये प्रधानमंत्री बनने के लिए ही चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव बहुत बड़ी एक, जिसे पहले जो जमाने में जो यज्ञ हुआ करती थी वो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होती थी, उसी तरह से ये चुनाव 2024 का एक यज्ञ है। और इस यज्ञ एक पवित्र चीज है, और इसमें जो कि आसुरी शक्तियां हैं, आज की डेट में जो आसुरी शक्तियां भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, उन आसुरी शक्तियों को खत्म करने का ये चुनाव है। और इसका शुभारंभ इसीलिए समाजवादी पार्टी ने नैमिषारण्य से किया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग खड़े हैं, चिन्मयानंद जी जैसे लोग खड़े हैं, कुलदीप सेंगर सिंह जैसे लोग खड़े हैं, और तमाम माफियाओं की लिस्ट मैं बताता चलूं तो इसमें बहुत समय लगेगा। तो ऐसे लोग जो कि मैंने आपसे एसपी आरएलडी पर सवाल पूछा था, ये सारी बातें तो आपको चुनावी मंच पर कहने का बहुत मौका मिलेगा, चुनावी मोड में आप लोग आ ही चुके हैं, ये बातें तो आप लोग दोहराते रहते हैं। मैंने कहा कि एसपी आरएलडी गठबंधन के बीच में सब ठीक है, निकाय चुनावों से ही चर्चा है कि आप लोगों के सामंजस्य में जरा खटपट है। देखिए आस्था जी, इस तरह की चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी प्लान करवाती है ताकि दो गठबंधन में दरार पैदा हो और उसका लाभ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं कहीं से भारतीय जनता पार्टी को मिले। एसपी आरएलडी की विचारधारा एक है और ये विचारधारा की समानता की लड़ाई। आरएलडी की तरफ से सलाह दी जा रही है कि 2024 के लिए वो तो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है, आप लोग भी आ जाइए, इस पर क्या विचार है? देखिए मानेंगे बात? आस्था जी, गठबंधन का जो सवाल है इस पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही फैसला लेता है, और हम पार्टी के प्रवक्ता है, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे, क्या विचार है आपका गठबंधन? आपने कहा कि दोनों की विचारधारा एक है, एसपी आरएलडी, वो सलाह दे रहे हैं कि आप भी कांग्रेस के साथ आ जाइए साहब, हम तो जा रहे हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस के साथ आना जो सवाल है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, इस पे उनका फाइनल डिसीजन होगा, और जो हमारे यहाँ पूरी कार्यकारिणी है राष्ट्रीय नेतृत्व की, उसमें ये फैसला होगा। लेकिन जहां तक सवाल है आरएलडी का, आरएलडी हमारी सहयोगी दल है और उसकी सलाह का हम स्वागत करते हैं, और हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, आप अपना रुख फिलहाल स्पष्ट नहीं करना चाहते, आपका कहना है कि दोनों ही दल अभी भी एक है। निरंजन पोद्दार जी, क्या आपको ऐसा लगता है एसपी आरएलडी के बीच में क्या सब कुछ ठीक है? आस्था जी, निश्चित रूप से आप जो सवाल पूछ रही हैं, मैं इस गठबंधन को शुरू से ये नहीं मान के चल रहा कि ये गठबंधन दोनों पार्टियों की तरफ से। मेरा ये मानना है कि ये जो गठबंधन 2019 से बना हुआ है, ये गठबंधन केवल आरएलडी की तरफ से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो गठबंधन मेरे हिसाब से कभी गठबंधन वाली बात करी ही नहीं। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की आपने बात करी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि विधानसभा चुनावों के अंदर जो सीट आरएलडी के खाते की थी, मैं मथुरा की एक मवाना सीट की बात कर रहा हूं शायद, तो वहां पे इन्होंने अपने मतलब पहले आरएलडी को दे दिया और आरएलडी के खाते में वो सीट आ गई, और उसके बाद में इन्होंने वहां जो इनका युवजन सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लाठर साहब, इन्होंने वहां पे लाठर साहब का पर्चा भरवा दिया। और उसके बाद में जो वीडियो वायरल हुए थे वो भी आपने देखा होगा, जब जयंत जी से आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने बोला तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, वो तो गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर करो, भाजपा के प्रवक्ता बनने से पहले निरंजन पोद्दार जी, उसके बाद ही आप, मुझे लगता है कि आप इस पे स्पष्ट कर पाओगे अपने रुख को। गठबंधन होता है, उस गठबंधन के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा आपके हिस्से में से मुझे दीजिए, थोड़ा सा मेरे हिस्से में से आप लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन निरंजन जी, आरएलडी कह रही है कि ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, ये चीज हमने देखी निकाय चुनाव के दौरान, उसका कहना है कि ये हमारी स्ट्रैटेजी थी।
देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी थी, मैं उनको इस चीज के लिए मैं ये नहीं कर सकता। पोद्दार जी को कह दीजिए भाजपा प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे ना बैठे। अगर राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आए हैं तो कम से कम राजनीतिक की बात करें। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे पैनल पे हैं और वो भाजपा का पक्ष रख लेंगे बेहतर तरीके से। जवाब सुन लीजिए, वो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अपना आकलन है। बातें तो राजनीतिक विश्लेषकबाजी नहीं कर रहे हैं ना, वो तो पपेट वाली बातें कर रहे हैं, भाजपा के पपेट बन के बात कर रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि मथुरा की कौन सी सीट की वो बात कर रहे हैं, उसका भी नाम वो गलत ले रहे हैं। हो सकता है आपको सूट ना कर रहा हो, उनको बोलने दीजिए, मैं आपको काउंटर करने के लिए समय दे तो बोलिए निरंजन जी 10 सेकंड बात कितने गलत है। मथुरा की जिस सीट की वो बात कर रहे हैं उसका नाम तक ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। देखिए ऐसा है आस्था जी, रोहित जी जैसे विद्वान सलाहकार होने के बाद में भी अगर आरएलडी के नेतृत्व को सही सलाह नहीं जाए और यहाँ टेलीविजन के ऊपर जो विश्लेषण करने वाले हैं उन्हीं के ऊपर अगर उन्हीं की ओवरलैप करना चालू कर दें तो उसके अंदर कोई आदमी क्या बोलेगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि गठबंधन में कुछ आपके हिस्से में से इधर जाना चाहिए, कुछ इधर के हिस्से में से उधर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे यादव लैंड है वहां पे आरएलडी को एक भी सीट नहीं, लेकिन जहां पे जाट लैंड है, और देखिए आज जिस तरीके से कई जगह एमवाई फैक्टर है वहां वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जेवाई फैक्टर है। मैं बात करूं 6-7 जिलों की, तो यहाँ पे जेवाई फैक्टर है। तो यहाँ पे तो जो समाजवादी पार्टी है उनके हिस्से में तो अपने आप को सीट ले लेती है, लेकिन जहां आरएलडी का जेवाई नहीं है वहां पे ये उनको एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं होते। तो ठीक है, और इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही थी और तेजी से ये चर्चा आगे बढ़ी जब निकाय चुनाव हुए। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए राजेश चौधरी जी, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश चौधरी जी, घूम फिरकर आरएलडी और एसपी इसको बीजेपी द्वारा क्रिएट की गई राजनीतिक फायदे के लिए एक अफवाह करार दे रहे हैं कि ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है ताकि दोनों के टर्म्स में खटास आ जाए और इसका लाभ आपको मिले। आस्था जी, 2 बातें मैं कहूंगा आपसे। पहली बात तो ये, जिस सीट की वो बात कर रहे थे पोद्दार साहब, उस सीट का नाम है माठ और मैं ही वहां से विधायक बना हूं, मैंने ही पराजित किया इन लोगों को वहां से। दूसरी बात, कांग्रेस से गठबंधन की बात कर रहे थे आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष। आज मैं अभी देख रहा था आपका बयान, चौधरी चरण सिंह जी जीवन भर लड़ते रहे कांग्रेस से, हमेशा। 1967 में जब सम्मिलित सरकार बनी और जनसंघ होता था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का नाम, उस समय पहली बार कांग्रेस छोड़ करके 27 एमएलए लेकर के आए चौधरी चरण सिंह जी, और 95 एमएलए हमारे होते थे। हम लोगों ने समर्थन देकर के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोग आज भी उनको याद करते हैं, किसानों के मसीहा के रूप में याद करते हैं। पर मेरी समझ नहीं आती है कि कैसे अपील कर रहे हैं दोबारा जिस कांग्रेस से, जिनकी आइडियोलॉजी पे ये लोग काम कर रहे हैं, और उसी कांग्रेस के चरणों में जाने की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब तो जीवन भर लड़ते रहे थे। ये अस्तित्व की लड़ाई। रोहित अग्रवाल जी, आपको इस पर जवाब देना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आपने विधानसभा चुनावों में भी किया, उपचुनाव में भी किया, अब एक बार फिर से 24 में याद दिलाया जाएगा। देखिए, राजेश चौधरी जी ने मेरी बात पे मोहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी को समस्या है एक बड़े गठबंधन से। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो स्वाभाविक गठबंधन है उसके अंदर अन्य दल ना आ जाए क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वोटों का डिवीजन हो। देखिए, राजस्थान के अंदर हम कांग्रेस के साथ ऑलरेडी सरकार में सम्मिलित हैं और ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए एक बड़ा गठबंधन बने, जिसपे नीतीश कुमार जी काम भी कर रहे हैं ऑलरेडी, और नीतीश कुमार जी को हमारी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन दे रही है। उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई है 23 तारीख को, जिसके अंदर हमारी पार्टी ने उसका समर्थन भी किया है। और हम चाहते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात हो। कहीं ना कहीं ये जो धर्म के नाम पे पोलराइज करना चाहते हैं, ये जो जातियों के नाम पे पोलराइज करना चाहते हैं, और ये जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है कि आज मुद्दों पे बात ही नहीं हो पाती है, हम उस मुद्दों के ऊपर बात को लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जनता को बार बार ये गुमराह करने में कामयाब हो रहे हैं, जो कि आप कहती हैं कि 2014 के बाद 2019 और 2017 के बाद 2022 भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। तो यही तो है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बना के विपक्ष को बांटने का काम कर देती है और धर्म के नाम पे वोट को पोलराइज कराने में सक्सेस हो जा रही है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, 1 मिनट रोहित जी, ये तो विपक्ष के ऊपर है ना, अलग अलग दलों के ऊपर है। एकता और सामंजस्य बनाए रखना तो आपसी दलों के और विचारधारा के हाथ में होता है। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, समाजवादी पार्टी खुद को दूर रखती है उससे, आप भी प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल नहीं होते हैं आज, लेकिन 24 के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन हो सकता है कि एसपी की राह अलग हो, तब क्या कीजिएगा?
देखिए भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी ने निकाली थी तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया था, और क्योंकि वो उनके दल का अपना कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम के अंदर हमारा खड़ा होना कहीं से भी उचित नहीं था, लेकिन हमने उनको स्वागत किया था और उनको समर्थन पत्र भी देने का हमने काम किया था। देखिए आज हमें जरूरत है युवाओं को रोजगार दिलवाने की, जरूरत है महंगाई से निजात दिलाने की, आज जरूरत है महिला सुरक्षा की। आज रेसलर बेटियां बैठ कर न्याय मांग रही हैं आप चुनाव में उठाएंगे ही, लेकिन उसके लिए बना रही है। कितना मजबूत मोर्चा बना पाएंगे ये फिलहाल चर्चा का विषय है। प्रियंका गुप्ता जी, आरएलडी तो कह चुकी है कि वो आपके साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है और इसीलिए चर्चा चल रही है कि कहीं दोनों की राहें अलग ना हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा से खुद को अलग रखा है एसपी ने। आस्था जी मुझे समय दीजिएगा, जैसे कि आपने सभी को दिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है समझा रहे थे कि किसका किससे गठबंधन, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि पीडीपी के साथ गठबंधन क्यों किया, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी तो उनसे मिलती नहीं। एक तरफ उसको ये जो है राष्ट्र विरोधी भी बताते हैं, दूसरी तरफ जाके गठबंधन भी कर लेते हैं। इनके 19 जो घटक दल थे उन्हें छोड़कर चले गए, तो ये उस पर तो चर्चा करेंगे नहीं। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो है अगर दूसरी पार्टियां एक तरह साथ में आ रही तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी की आइडियोलॉजी पर चलकर कोई उसके साथ में खड़ा हो रहा है, कोई किसानों की बात कर रहा है, ये किसानों की बात करने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की बात करती नहीं है। उसने तो कहा था कि हम आय दुगनी कर देंगे, पर उसकी लागत दुगनी कर दी। साल भर तक किसान बैठा रहा, दिल्ली में 700 किसान मर गए, आपके ही एक मंत्री ने के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर, तो किसानों की बात करने वाला कौन है? आज यहाँ आइडियोलॉजी की अगर बात करने बैठेंगे तो आपके कहीं ना कहीं आपकी जमीन खिसक जाएगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी तैयार है त्याग के लिए और तपस्या के लिए। तपस्या स्टार्ट हो चुकी है और त्याग जरूरत पड़ेगा तो त्याग भी करेगी, क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसको संविधान को बचाना है। और ठीक है राजेश चौधरी जी, आपका जवाब। चीज है वो इस देश की जनता को उसकी सारी सहूलियत प्रदान करना है। आज से लगभग 15 साल पहले श्रीमती प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश के अंदर आई और वही त्याग और तपस्या करने आई थी। परिणाम आपके सामने है, कितने चुनाव हो गए, कितनी बुरी तरह प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया है। तो इनका कोई अस्तित्व तो कहीं है नहीं, कहीं संगठन का ढांचा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष इनका अपना नहीं है, जिलों में कोई कार्यकारिणी नहीं है, इनको उम्मीदवार मिलते नहीं है। केवल टीवी पे आकर के बयानबाजी करने से कोई सरकार नहीं बन जाती है। टीवी पे आकर के बयानबाजी करने से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकते। ये तो जीरो है, जीरो से कुछ नहीं घटा दो, बढ़ा दो, चल के तो जीरो ही आएगी। तो कांग्रेस का कोई हक तो नहीं है। और मैं कह रहा हूँ प्रियंका आकर के लड़े ना, उत्तर प्रदेश की ढूंढ लें। ठीक है, आप दोनों आपस में मत उलझिए। इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल और आ रहा है। प्रियंका गुप्ता जी, राजेश चौधरी जी, आपको रोकना चाहूंगी और सवाल ही सीधा अशोक यादव जी से। अशोक यादव जी, महान दल जो आपका अहम सहयोगी था, अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे कि एसपी और आरएलडी के बीच में क्या चल रहा है, साथ है भी कि नहीं है, कितना रह पाएंगे। महान दल ने तो खुद को अलग कर लिया, बहन जी मायावती को सपोर्ट कर रहा है। तो आपने तो जो 2022 के चुनावों में जो गठबंधन बनाया था वो तो धीरे धीरे बिखर रहा है। 24 तक आते आते आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। महान दल ने खुद को अलग कर लिया ऑफिशियली आपसे। आशा जी देखिए, चाहे महान दल हो चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इस तरह के जो दल होते हैं इनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता। उनका राजनीतिक उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि किसी तरह से चुनाव के पहले उनका मामला सेट हो जाए। जबकि समाजवादी पार्टी या जो इस तरह के दल बड़े दल हैं उनका एक राजनीतिक उद्देश्य होता है, और हमारी पार्टी का राजनीतिक उद्देश्य है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे पटखनी देनी है। और उस उद्देश्य में जो भी दल हो, चाहे वो आरएलडी हो चाहे कांग्रेस हो या जो भी अपोजिशन के दल हैं, वो समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन करने का पूरा प्रयास, चूंकि आरएलडी हमारे साथ है ही तो उसमें कोई गठबंधन की बात नहीं। लेकिन बाकी जो दल, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रखेगी गठबंधन को करने में, कहीं से कोई कमी नहीं रखेगी। नहीं, ये तो बातें ऐसी हुई कि आपने किताब में लिखी हुई बड़ी अच्छी लाइनें पढ़ दी, एक कार्यकर्ताओं तक भी मैसेज दे रहे हैं आप कि हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप कमी नहीं छोड़ रहे तो क्यों सब आपका साथ छोड़ रहे हैं? ओपी राजभर चले गए, आरएलडी को लेकर खबरें आ रही हैं, महान दल ने खुद को अलग कर लिया, बहन जी का सपोर्ट कर रहा है वो। राजेश चौधरी जी। आस्था जी मैं आपको बता दूं, ओपी राजभर जी की कोई राजनीतिक विचारधारा है क्या, या महान दल की कोई राजनीतिक विचारधारा है क्या? उनकी राजनीतिक विचारधारा तो फिर आप इन दोनों को अपने साथ क्यों लाए थे? अगर कोई विचारधारा ही नहीं है तो आप इनको अपने साथ क्यों लाए थे? आज ही अलग हो गए तो आप कह रहे हैं इनकी कोई विचारधारा है क्या?
ठीक है राजेश चौधरी जी, ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, ये आरोप हमेशा लगता है आप पर? देखिए, दुनिया में सबसे आसान काम ही आरोप लगा देना है। आरोप लगा देने से कोई झूठ सच थोड़ा ना हो जाता है। और विपक्ष का आरोप है, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना हमारा कोई मतलब नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता गली गली गांव गांव जाकर के महाअभियान चला रहा है, जगह जगह जाके बैठकें हो रही है, बूथ की रचना हो रही है, सब काम हम चुनाव ठीक है। कुल मिलाकर 2024 के लिए सभी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं और सबने अभी से सड़कों की खाक छाननी भी शुरू कर दी। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2024 के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश से रखा है, सभी 80 सीटें जीतने का, और उसके लिए उसने अभी से जिम्मेदारियां तय कर दी हैं, चाहे वो राज्य से जुड़े मंत्री हो या फिर केंद्र से जुड़े हुए मंत्री हो, वो सभी उत्तर प्रदेश में आके अपनी अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन शुरू कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास चल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष अपना एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक गठबंधन में कौन साथ साथ है, कौन अलग है, किसका राजनीतिक एम्बिशन क्या है, उस पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। अभी तक एसपी और आरएलडी को लेकर था कि ये तो 24 से पहले कभी अलग नहीं होंगे, साथ चलेंगे, लेकिन अब खटपट की खबरें आ रही हैं। महान दल खुद को अलग कर चुका है एसपी से, ओपी राजभर की पार्टी पहले ही अलग हो चुकी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक तरफ बिखरा बिखरा विपक्ष है और दूसरी तरफ भाजपा अभी से अपना प्रचार अभियान शुरू कर चुकी है। अब देखना होगा 2024 तक आते आते मिशन 80 को डेंट लगाने के लिए विपक्ष किस मजबूत रणनीति और गठबंधन के साथ उतरता है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।